मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए।
नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति का मूल आधार स्तंभ विश्व का अति प्राचीन और सर्वप्रथम वाङ्मय वेद माना गया है। मानव जाति के लौकिक, सांसारिक तथा पारमार्थिक अभ्युदय हेतु प्राकट्य होने से वेद को अनादि एवं नित्य कहा गया है। अति प्राचीन कालीन महातपा पुण्यपुंज ऋषियों के पवित्रतम अंतःकरण में वेद के दर्शन हुए थे, अतः उसका वेद नाम प्राप्त हुआ। ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद होने से ब्रह्म को वेद का पर्यायवाची शब्द कहा गया है। इसीलिए वेद लौकिक एवं अलौकिक ज्ञान का साधन है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे शून्य, तात्पर्य ये कि कल्प के प्रारंभ में आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वेद का प्राकट्य हुआ। सुप्रसिद्ध वेद भाष्यकार महान पंडित सायणाचार्य अपने वेद भाष्य में लिखते हैं कि इष्ट प्राप्त्य निष्ठ परिहराय लौकिकमुपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद 1। नेहरू कहता है कि विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति शून्य 2। आर्य विद्या सुधाकर नामक ग्रंथ में कहा गया है कि वेदो नाम वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मार्थ काम मोक्षा अनैनति व्युत्पत्त्या चतुर्वर्ग ज्ञान साधन भूतो ग्रंथ विशेष। 3 कामंडकीय नीति भी कहती है आत्मान्वित शून्य यस्तम वेद स वेदवित्। 4 कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान का ही पर्याय वेद है। 1 वेदवादमय परिचय एवं अपौरुषेयवाद। 2 मनुस्मृति में वेद ही श्रुति। 3 वेद ईश्वरीय या मानव निर्मित। 4 दर्शन शास्त्र के अनुसार। 5 दर्शन शास्त्र का मूल मंत्र। 6 वेद के प्रकार। 7 टीका टिप्पणी और संदर्भ। 8 संबंधित लेख। श्रुति भगवती बतलाती है कि अनंता व वेदा। वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान अनंत है, अतः वेद भी अनंत है। तथापि मुंडकोपनिषद की मान्यता है कि वेद 4 हैं। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद। 5 इन वेदों के 4 उपवेद इस प्रकार हैं। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्चेति तेत्रय। स्थापत्य वेदम परमुपवेदश्च चतुर्वेद। उपवेदों के कर्ताओं में 1 आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी। 2 धनुर्वेद के कर्ता विश्वामित्र। 3 गांधर्ववेद के कर्ता नारद मुनि और 4 स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वकर्मा हैं। मनुस्मृति कहती है श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय। 6 आदिसृष्टिमारभ्य पर्यंतम ब्रह्मादि भी सर्वा सत्यवेद्या श्रूयन्ते सश्रुति। 7 वेदकालीन महात्पासक पुरुषों ने समाधि में जो महाज्ञान प्राप्त किया और जिसे जगत के आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए प्रकट भी किया, उस महाज्ञान को श्रुति कहते हैं। श्रुति के 2 विभाग हैं, 1 वैदिक और 2 तांत्रिक। श्रुतिश्च द्विविधा वैदिकी तांत्रिकी च। मुख्य तंत्र 3 माने गए हैं, 1 महानिर्वाण तंत्र, 2 नाद पांचरात्र तंत्र और 3 कुलार्णव तंत्र। वेद के भी 2 विभाग हैं, 1 मंत्र विभाग और 2 ब्राह्मण विभाग। वेदो ही मंत्र ब्राह्मण भेदेन द्विविध। वेद के मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। संहिता परक विवेचन को आरण्यक एवं संहिता परक भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों के ब्राह्मण विभाग में आरण्यक और उपनिषद का भी समावेश है। ब्राह्मण विभाग में आरण्यक और उपनिषद का भी समावेश है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है, जैसे ऋग्वेद के 2, यजुर्वेद के 2, सामवेद के 8 और अथर्ववेद के 1। मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ 5 हैं। ऋग्वेद का आवरण 1 ऐत्रेय ब्राह्मण, 2 तैत्तिरीय ब्राह्मण, 3 तल्वकार ब्राह्मण, 4 शतपथ ब्राह्मण और 5
मार्तांडीय ब्राह्मण। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, परंतु मुख्य 12 माने गए हैं, जैसे 1 ईश, 2 केन, 3 कठ, 4 प्रश्न, 5 मुंडक, 6 मांडूक्य, 7 तैत्तिरीय, 8 ऐत्रेय, 9 छांदोग्य, 10 बृहदारण्यक, 11 कौशिकी और 12 श्वेताश्वतर। वेद पौरुषेय मानव निर्मित है या अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत? वेद का स्वरूप क्या है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्ट उत्तर ऋग्वेद में इस प्रकार है। वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। वह अपौरुषेय ही है। 1 इस विषय में मनुस्मृति कहती है कि अति प्राचीन काल के ऋषियों ने उत्कट तपस्या द्वारा अपने तप भूत हृदय में परावाक वेदवादमय का साक्षात्कार किया था, अतः वे मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाए। ऋषियों मंत्र दृष्टा। बृहदारण्यकोपनिषद में उल्लेख है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमितज्ञ ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथवाग्दिरिस्। अर्थात उन महान परमेश्वर के द्वारा सृष्टि प्राकट्य होने के साथ ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद श्वास की तरह सहज ही बाहर प्रकट हुए। 9 तात्पर्य यह है कि परमात्मा का श्वास ही वेद है। इसके विषय में वेद के महापंडित सायणाचार्य अपने वेद भाष्य में लिखते हैं, यस्य श्वसित वेदायो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्मितमः वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। सारांश है कि वेद परमेश्वर का श्वास है, अतः परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। सायणाचार्य के इन विचारों का समर्थन पाश्चात्य वेद विद्वान प्रो.0 विल्सन, प्रो.0 मैक्समूलर आदि ने अपने पुस्तकों में किया है। प्रो.0 विल्सन लिखते हैं कि सायणाचार्य का वेद विषय ज्ञान अति विशाल और अति गहन है, जिसकी समकक्षता का दावा कोई भी यूरोपीय विद्वान नहीं कर सकता। प्रो.0 मैक्समूलर लिखते हैं कि यदि मुझे सायणाचार्य बृहद वेद भाष्य पढ़ने को नहीं मिलता तो मैं वेदार्थों के दुर्भेद्य किला में प्रवेश ही नहीं पा सका होता। इसी प्रकार पाश्चात्य वेद विद्वान वेबर, बेनफी, राथ, ग्रामसन, लुडविग, ग्रिफिथ, कीथ तथा विंटनिट्स आदि ने सायणाचार्य के वेद विचारों का ही प्रतिपादन किया है। निरुक्तकार यास्काचार्य भाषाशास्त्र के आद्य पंडित माने गए हैं। उन्होंने अपने महाग्रंथ वेद भाष्य में स्पष्ट लिखा है कि वेद अनादि नित्य एवं अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत ही है। उनका कहना है कि वेद का अर्थ समझे बिना केवल वेद पाठ करना पशु की तरह पीठ पर बोझा ढोना ही है, क्योंकि अर्थ ज्ञान रहित शब्द मंत्र प्रकाश ज्ञान नहीं दे सकता। जिसे वेद मंत्रों का अर्थ ज्ञान हुआ है, उसी का लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण होता है। ऐसे वेदार्थ ज्ञान का मार्गदर्शक निरुक्त है। जर्मनी के वेद विद्वान प्रो.0 मैक्समूलर कहते हैं कि विश्व का प्राचीनतम वादमय वेद ही है, जो दैविक एवं आध्यात्मिक विचारों को काव्यमय भाषा में अद्भुत रीति से प्रकट करने वाला कल्याण प्रदायक है। वेद परावाक है। संदेह परमेश्वर ने ही परावाक वेदवाणी का निर्माण किया है, ऐसा महाभारत में स्पष्ट कहा गया है। अनादि निधना विद्या वागुत सृष्टा स्वयं हुआ। 10 अर्थात जिसमें से सर्व जगत उत्पन्न हुआ, ऐसी अनादि वेद विद्या रूप दिव्य वाणी का निर्माण जगन निर्माता ने सर्वप्रथम किया। ऋषि वेद मंत्रों के कर्ता नहीं अपितु दृष्टा ही थे, ऋषियों मंत्र दृष्टा। निरुक्तकार ने भी कहा है, वेद मंत्रों के साक्षात्कार होने पर साक्षात्कारी को ऋषि कहा जाता है, ऋषि दर्शनात्। इससे स्पष्ट होता है कि वेद का कर्तृत्व अन्य किसी के पास नहीं होने से वेद ईश्वर प्रणीत ही है, अपौरुषेय ही है। भारतीय दर्शन शास्त्र के मतानुसार शब्द को नित्य कहा गया है। वेद ने शब्द को नित्य माना है, अतः वेद अपौरुषेय है, ये निश्चित होता है। निरुक्तकार कहते हैं कि नियतानुपूर्व्या नियतवाचो युक्तय, अर्थात शब्द नित्य है, उसका अनुक्रम नित्य है और उसकी उच्चारण पद्धति भी नित्य है, इसीलिए वेद के अर्थ नित्य हैं। ऐसी वेदवाणी का निर्माण स्वयं परमेश्वर ने ही किया है। शब्द की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। यजुर्वेद का आवरण पृष्ठ 1 परा,
2 पश्यन्ति, 3 मध्यमा और 4 वैखरी। ऋग्वेद में इनके विषय में इस प्रकार कहा गया है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिन् गुहा त्रीणि निहिता नेज्ञन्ति तुर्यं वाचो मनुष्य वदन्ति। अर्थात वाणी के 4 रूप होने से उन्हें ब्रह्म ज्ञानी ही जानते हैं। वाणी के 3 रूप गुप्त हैं, चौथा रूप शब्दमय वेद के रूप में लोगों में प्रचारित होता है। 11 सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान को परावाक कहते हैं, उसे ही वेद कहा गया है। इस वेदवाणी का साक्षात्कार महातपस्वी ऋषियों को होने से इसे पश्यन्ति वाक कहते हैं। ज्ञान स्वरूप वेद का आविष्कार शब्दमय है। इस वाणी का स्थूल स्वरूप ही मध्यमा वाक है। वेदवाणी के ये तीनों स्वरूप अत्यंत रहस्यमय हैं। चौथी वैखरी वाक की सामान्य लोगों की बोलचाल की है। शतपथ ब्राह्मण तथा मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि वेद मंत्र के प्रत्येक पद में, शब्द के प्रत्येक अक्षर में एक प्रकार का अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। इस प्रकार की वेदवाणी स्वयं परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। यह निशंक है। शिव पुराण में आया है कि ओम के अकार, उकार, मकार और सूक्ष्मनाद इनमें से 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद तथा 4 अथर्ववेद निश्चित हुए। समस्त वाड्मय ओंकार ओम से ही निर्मित हुआ। ओंकार बिंदु से युक्तम तो ईश्वर रूप ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसा ही उल्लेख है। मयि सर्वमिदं प्रोतसूत्रे मणिगणाय। 12 श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट कहा गया है, वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यया। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुम। 13 अर्थात वेद भगवान ने जिन कार्यों को करने की आज्ञा दी है वह धर्म है और उससे विपरीत करना अधर्म है। वेद नारायण रूप में स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। श्रीमद्भागवत में ऐसा भी वर्णित है, विप्रा गावश्च वेदाश्च तप सत्यम दम शम श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनु। 14 अर्थात वेदज्ञ सदाचारी भी ब्राह्मण, दुधारू गाय, वेद तप सत्य दम शम श्रद्धा दया सहनशीलता और यज्ञ ये श्री हरि परमेश्वर के स्वरूप हैं। मनुस्मृति वेद को धर्म का मूल बताते हुए कहती है, वेदोखिलो धर्ममूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्च साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च। 15 अर्थात समग्र वेद एवं वेदज्ञ मनु, पराशर, याज्ञवल्क्य आदि की स्मृति, शील, आचार, साधु, धार्मिक के आत्मा का संतोष ये सभी धर्मों के मूल हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रेयमात्मन सम्यक् संकल्पज कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्। 16 अर्थात श्रुति स्मृति सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा की प्रीति और उत्तम संकल्प से हुआ धर्माविरुद्ध काम ये 5 धर्म के मूल हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वेद सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। वेद का प्रामाण्य त्रिकाला बाधित है। भारतीय आस्तिक दर्शन शास्त्र के मत में शब्द के नित्य होने से उसका अर्थ के साथ स्वयंभू जैसा संबंध होता है। वेद में शब्द को नित्य समझने पर वेद को अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत माना गया है। निरुक्तकार भी इसका प्रतिपादन करते हैं। आस्तिक दर्शन ने शब्द को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मान्य किया है। इस विषय में मीमांसा दर्शन तथा न्याय दर्शन के मत भिन्न भिन्न हैं। जैमिनीय मीमांसक, कुमारिल आदि मीमांसक, आधुनिक मीमांसक तथा सांख्यवादियों के मत में वेद अपौरुषेय, नित्य एवं स्वत प्रमाण है। मीमांसक वेद को स्वयंभू मानते हैं। उनका कहना है कि वेद की निर्मिति का प्रयत्न किसी व्यक्ति विशेष का अथवा ईश्वर का नहीं है। न्याय कैसा समझते हैं कि वेद तो ईश्वर प्रोक्त है। मीमांसक कहते हैं कि भ्रम, प्रमाद, दुराग्रह इत्यादि दोषयुक्त होने के कारण मनुष्य के द्वारा वेद जैसे निर्दोष महान ग्रंथ रत्न की रचना शक्य ही नहीं है। अतः वेद अपौरुषेय ही है। इससे आगे जाकर न्यायिक ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि ईश्वर ने जैसे सृष्टि की वैसे ही वेद का निर्माण किया, ऐसा मानना उचित ही है। श्रुति के मतानुसार वेद तो महाभूतों का निश्वास यस्य निश्वति संवेदा है।
श्वास प्रश्वास स्वतः आविर्भूत होते हैं, अतः उनके लिए मनुष्य के प्रयत्न की अथवा बुद्धि की अपेक्षा नहीं होती। उस महाभूत का श्वास रूप वेद तो अदृष्टवशात अबुद्धिपूर्वक स्वयं आविर्भूत होता है। वेद नित्य शब्द की सहृति होने से नित्य है और किसी भी प्रकार से उत्पाद्य नहीं है, अतः स्वतः आविर्भूत वेद किसी भी पुरुष से रचा हुआ न होने के कारण अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत सिद्ध होता है। इन सभी विचारों को दर्शन शास्त्र में अपौरुषेयवाद कहा गया है। अवैदिक दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि वह वेद को प्रमाण नहीं मानता, अपौरुषेय स्वीकार नहीं करता। उसका कहना है कि यह लोक जगत की आत्मा का क्रीड़ा स्थल है, पर लोक स्वर्ग नाम की कोई वस्तु नहीं है। काम एवं पुरुषार्थ, काम ही मानव जीवन का एकमात्र पुरुषार्थ होता है। मरण मेवा पवर्ग, मरण मृत्यु माने ही मोक्ष मुक्ति है। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, अनुमान प्रमाण नहीं है। धर्म ही नहीं है, अतः धर्म नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है। न परमेश्वरोपि कश्चित, परमेश्वर जैसा भी कोई नहीं है। न धर्म न मोक्ष, न तो धर्म है न मोक्ष है। अतः जब तक शरीर में प्राण है तब तक सुख प्राप्त करते हैं। इस विषय में नास्तिक चार्वाक दर्शन स्पष्ट कहता है। यावत् जीव सुख जीविदृन कृत्वा घृत पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत। 17 चार्वाक दर्शन शब्द में चर्व का अर्थ है खाना। इस चर्व पद से ही खाने पीने और मौज करने का संदेश देने वाले इस दर्शन का नाम चार्वाक दर्शन पड़ा है। गुणरत्न ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। परमेश्वर, वेद, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, आत्मा, मुक्ति इत्यादि का जिसने चर्वन नाम शेष कर दिया है, वह चार्वाक दर्शन है। इस मत के लोगों का लक्ष्य स्वमत स्थापन की अपेक्षा परमत खंडन के प्रति अधिक रहने से उनको वैतंदिक कहा गया है। वे लोग वेद प्रामाण्य मानते ही नहीं। 1 जगत, 2 जीव, 3 ईश्वर और 4 मोक्ष, ही 4 प्रमुख प्रतिपाद्य विषय सभी दर्शनों के होते हैं। आचार्य श्री हरिभद्र ने षड्दर्शन समुच्चय नाम का अपने ग्रंथ में 1 न्याय, 2 वैशेषिक, 3 सांख्य, 4 योग, 5 मीमांसा और 6 वेदांत, इन 6 को वैदिक दर्शन, आस्तिक दर्शन तथा 7 चार्वाक, 8 बौद्ध और 9 जैन, इन 3 को अवैदिक दर्शन, नास्तिक दर्शन कहा है और उन सब पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है। वेद को प्रमाण मानने वाले आस्तिक और न मानने वाले नास्तिक हैं। इस दृष्टि से उपर्युक्त न्याय, वैशेषिक आदि षड दर्शन को आस्तिक और चार्वाक आदि दर्शन को नास्तिक कहा गया है। दर्शन शास्त्र का मूल मंत्र है आत्मान विद्धि, अर्थात आत्मा को जानो। पिंड ब्रह्मांड में ओतप्रोत हुआ एकमेव आत्म तत्व का दर्शन, साक्षात्कार कर लेना ही मानव जीवन का अंतिम साध्य है, ऐसा वेद कहता है। इसके लिए 3 उपाय है। वेद मंत्रों का श्रवण, मनन और निदिध्यासन, श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपतेभि मत्या तु सततम ध्येयते दर्शन हेत्वे। इसीलिए तो मनीषी लोग कहते हैं यस्तम वेद स वेदवित्, अर्थात ऐसे आत्म तत्व को जो सदाचारी व्यक्ति जानता है वह वेदज्ञ, वेद को जानने वाला है। ऋग्वेद, वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का निर्माण हुआ। ये पद्यात्मक है। यजुर्वेद गद्य में है और सामवेद गीतात्मक है। ऋग्वेद में मंडल 10 हैं, 1028 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र हैं। इसमें 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शांखान, मंडूकायन। ऋग्वेद के 10म मंडल में औषधि सूक्त हैं। इसके प्रणेता अर्थशास्त्र ऋषि है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग निर्दिष्ट की गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने का कथानक भी उद्धृत है और औषधियों से रोगों का नाश करना भी समाविष्ट है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा एवं हवन द्वारा चिकित्सा का समावेश है। सामवेद, 4 वेदों में सामवेद का नाम तीसरे क्रम में आता है।
पर ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋग्वेद से भी पहले सामवेद का नाम आने से कुछ विद्वान वेदों को एक के बाद एक रचना न मानकर प्रत्येक का स्वतंत्र रचना मानते हैं। सामवेद में गेय छंदों की अधिकता है जिनका गान यज्ञों के समय होता था। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही संकलित हैं। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं का प्राधान्य है। इसमें यज्ञ में गाने के लिए संगीत में मंत्र हैं। ये वेद मुख्यतः गंधर्व लोगों के लिए होता है। इसमें मुख्य 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं और विशेषकर संगीत शास्त्र का समावेश किया गया है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। ये वेद मुख्यतः क्षत्रियों के लिए होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। 1. कृष्ण, वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। 2. शुक्ल, याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में बृहदारण्यक का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वैद्य एवं कृषि विज्ञान का भी विषय समाहित है। अथर्ववेद, इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए मंत्र हैं। ये वेद मुख्यतः व्यापारियों के लिए होता है। इसमें 20 कांड हैं। अथर्ववेद में 8 खंड आते हैं जिनमें भेषज वेद एवं धातु वेद ये 2 नाम स्पष्ट प्राप्त हैं। ओम वेद विद शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ज्ञाता या जानने वाला, मानना नहीं और नहीं मानने वाला। सिर्फ जानने वाला, जानकर जाना परखा ज्ञान, अनुभूत सत्य, जांचा परखा मार्ग। इसी में संकलित है ब्रह्म वाक्य। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रु धातु से श्रुति शब्द बना है। श्रु यानी सुनना। कहते हैं कि इसके मंत्रों को ईश्वर ब्रह्मा ने प्राचीन तपस्वियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था जब वे गहरी तपस्या में लीन थे। सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 ऋषियों को इसका ज्ञान दिया, अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। वेद वैदिक काल की वाचिक परंपरा की अनुपम कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 6-7 हजार ईस्वी पूर्व से चली आ रही है। विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इन चारों के संयोग को समग्र वेद कहा है। ये 4 भाग सम्मिलित रूप से श्रुति कहे जाते हैं। बाकी ग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं। संहिता मंत्र भाग वेद के मंत्रों में सुंदरता भरी पड़ी है। वैदिक ऋषि जब स्वर के साथ वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो चित्त प्रसन्न हो उठता है। जो भी सस्वर वेद पाठ सुनता है मुग्ध हो उठता है। ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से यज्ञों की चर्चा है। वेदों के मंत्रों की व्याख्या है। यज्ञों के विधान और विज्ञान का विस्तार से वर्णन है। मुख्य ब्राह्मण 3 हैं, 1 ऐत्रेय, 2 तैत्तिरीय और 3 शतपथ। आरण्यक 1 को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। अरण्य में उत्पन्न हुए ग्रंथों का नाम पड़ गया आरण्यक। मुख्य आरण्यक 5 हैं, 1 ऐत्रेय, 2 शानखान, 3 बृहदारण्यक, 4 तैत्तिरीय और 5 तवलकार। उपनिषद को वेद का शीर्ष भाग कहा गया है और यही वेदों का अंतिम सर्वश्रेष्ठ भाग होने के कारण वेदांत कहलाए। इनमें ईश्वर, सृष्टि और आत्मा के संबंध में गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। उपनिषदों की संख्या 1180 मानी गई है, लेकिन वर्तमान में 108 उपनिषद ही उपलब्ध हैं। मुख्य उपनिषद है ईश, केन, काट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर।
असंख्य वेद शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में ऋग्वेद के 10, कृष्ण यजुर्वेद के 32, सामवेद के 16, अथर्ववेद के 31 उपनिषद उपलब्ध माने गए हैं। वेद हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने अपना ईश्वरीय ज्ञान 4 ऋषियों अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा था। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद में है अनेकोनेक श्रुतियाँ जो कि संस्कृत में लिखे मंत्र या श्लोक के रूप में हैं। ईशावास्योपनिषद मंत्र -7 यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजान्तः तत्र को मोह का शोक हेकत्वमनुपश्यतः 2:7। क्या मोह करूं, क्या शोक करूं, सब कुछ मेरा, सब कुछ तेरा। जब भेद नहीं, मतभेद नहीं, फिर राग नहीं, फिर द्वेष नहीं। जब मैं सब में, जब तू सब में, फिर कष्ट कहाँ, फिर दुख कहाँ। ईशावास्योपनिषद मंत्र -6 यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आए सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विचिकित्सति 2:6। सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, सब उसमें है, मैं उसमें हूँ। फिर मैं क्या हूँ, फिर सब क्या है, हम हैं क्या कुछ, बस वो सब कुछ। वो मेरा है, मैं उसका हूँ, सब उसका है, वो सबका है। ईशावास्योपनिषद मंत्र -5 तदेजति तन्यजति तद्दूरे तदुअन्तिके आए तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः 2:5। वह चल रहा, वो चलायमान, वो थमा हुआ है विद्यमान। जो चला रहा ब्रह्मांड को, जो जानता हर कांड को, जो है दूर यूं दिखता नहीं, वो है पास पर मिलता नहीं। वो घुला हुआ है जगत से, पर भी अलग है जगत से। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं। ये संसार के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। ऋग संहिता में 10 मंडल, बालखिल्य सहित 1028 सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक देवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। कात्यायन प्रभृति ऋषियों की अनुक्रमणी के अनुसार ऋचाओं की संख्या 10,580, शब्दों की संख्या 1,53,526 तथा शौनककृत अनुक्रमणी के अनुसार 4,32,000 अक्षर हैं। ऋग्वेद की जिन 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है, उनमें से चरणव्यूह ग्रंथ के अनुसार 5 ही प्रमुख हैं। 1 शाकल्प, 2 वाशकल्प, 3 आश्वलायन, 4 शांखायन और मांडूकायन। ऋग्वेद में ऋचाओं का बाहुल्य होने के कारण इसे ज्ञान का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक त्रयंबक मंत्र या मृत्युंजय मंत्र 7/59-12 वर्णित है। ऋग्विधान के अनुसार इस मंत्र के जप के साथ विधिवत व्रत तथा हवन करने से दीर्घायु प्राप्त होती है तथा मृत्यु दूर होकर सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र 3:62-10 भी इसी में वर्णित है। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के लोकोपयोगी सूक्त, तत्वज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त, उदाहरणतः रोग निवारक सूक्त 137/1-7 श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त, ऋग्वेद के परिशिष्ट सूक्त के खिल सूक्त में तत्व ज्ञान के नासदीय सूक्त 0-10-129/1-7 तथा हिरण्यगर्भ सूक्त 0-10-121/1-10 और विवाह आदि के सूक्त 0-10-85/1-47 वर्णित हैं, जिनमें ज्ञान विज्ञान का चरमोत्कर्ष दिखलाई देता है। ऋग्वेद के विषय में कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित है। ये सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और उनमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ मंडल बड़े हैं।
अग्नि पुराण ज्ञान का विशाल भंडार है। स्वयं अग्निदेव ने इसे महर्षि वशिष्ठ को सुनाते हुए कहा था, आग्नेये पुराणेस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता, अर्थात अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का वर्णन है। आकार में लघु होते हुए भी विद्याओं के प्रकाशन की दृष्टि से यह पुराण अपना विशिष्ट महत्व रखता है। इस पुराण में 383 अध्याय हैं। गीता, रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण आदि का परिचय इस पुराण में है। परा अपरा विद्याओं का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों की कथाएं भी इसमें दी गई हैं। सृष्टि वर्णन, संध्या, स्नान, पूजा विधि, होम विधि, मुद्राओं के लक्षण, दीक्षा और अभिषेक विधि, निर्वाण दीक्षा के संस्कार, देवालय निर्माण कला, शिलान्यास विधि, देव प्रतिमाओं के लक्षण, लिंग लक्षण तथा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की विधि, वास्तु पूजा विधि, तत्व दीक्षा, खगोल शास्त्र, तीर्थ महात्म्य, श्राद्ध कल्प, ज्योतिष शास्त्र, संग्राम विजय, वशीकरण विद्या, औषधि ज्ञान, वर्णाश्रम धर्म, मास व्रत, दान महात्म्य, राजधर्म, विविध स्वप्न वर्णन, शकुन अपशकुन, रत्न परीक्षा, धनुर्वेद शिक्षा, व्यवहार कुशलता, उत्पात शांति विधि, अश्व चिकित्सा, सिद्धि मंत्र, विविध काव्य लक्षण, व्याकरण और रस अलंकार आदि के लक्षण, योग ब्रह्म ज्ञान, स्वर्ग नरक वर्णन, अर्थशास्त्र, न्याय, मीमांसा, सूर्य वंश तथा सोमवंश आदि का वर्णन इस पुराण में किया गया है। वैष्णवों की पूजा पद्धति और प्रतिमा आदि के लक्षणों का सांगोपांग वर्णन इस पुराण में वर्णित है। शिव और शक्ति की पूजा का पूरा विधान इसमें बताया गया है। वेदांत के सभी विषयों को उत्तम रीति से इसमें समझा गया है। इसके अलावा जीवन के लिए उपयोगी सभी विधाओं की जानकारी इस पुराण में मिल जाती है। अग्निदेव के मुख से कहे जाने के कारण ही इस पुराण का नाम अग्नि पुराण पड़ा है। यह एक प्राचीन पुराण है। इसमें शिव, विष्णु और सूर्य की उपासना का वर्णन निष्पक्ष भाव से किया गया है। यही इसकी प्राचीनता को दर्शाता है, क्योंकि बाद में शैव और वैष्णव मतावलंबियों में काफी विरोध उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण उनकी पूजा अर्चना में उनका वर्चस्व बहुत चढ़ाकर दिखाया जाने लगा था। एक दूसरे के मतों की निंदा की जाने लगी थी, जबकि अग्नि पुराण में इस प्रकार की कोई निंदा उपलब्ध नहीं होती। तीर्थों के वर्णन में शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठों बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम का उल्लेख इसमें नहीं है। इसके अलावा काशी के वर्णन में विश्वनाथ तथा दशाश्वमेध घाट का वर्णन भी इसमें नहीं है। यही बात इसकी प्राचीनता को दर्शाती है। विषय सामग्री की दृष्टि से अग्नि पुराण को भारतीय जीवन का विश्वकोश कहा जा सकता है। पुराणों के पांचों लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, राजवंश, मनवंतर और वंशानुचरित आदि का वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त होता है, किंतु इसे यहाँ संक्षेप रूप में दिया गया है। इस पुराण का शेष कलेवर दैनिक जीवन की उपयोगी शिक्षाओं से ओतप्रोत है। अग्नि पुराण में शरीर और आत्मा के स्वरूप को अलग अलग समझाया गया है। इंद्रियों को यंत्र मात्र माना गया है और देह के अंगों को आत्मा नहीं माना गया है। पुराणकार आत्मा को हृदय में स्थित मानता है। ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी होती है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर होता है। अग्नि पुराण ज्ञान मार्ग को ही सत्य स्वीकार करता है। उसका कहना है कि ज्ञान से ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, कर्म कांड से नहीं। ब्रह्म की परम ज्योति है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से भिन्न है। जरा, मरण, शोक, मोह, भूख, प्यास तथा स्वप्न सुषुप्ति आदि से रहित है। इस पुराण में भगवान का प्रयोग विष्णु के लिए किया गया है, क्योंकि उसमें भक्त से भर्ता के गुण विद्यमान है और गत से गमन अर्थात प्रगति अथवा सृजनकर्ता का बोध होता है। विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता और श्रीवृद्धि का देवता माना गया है। भक्त का पूरा अर्थ ऐश्वर्य, श्री, वीर, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य और यश होता है, जो कि विष्णु में निहित है। वान का प्रयोग प्रत्यय के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ धारण करने वाला अथवा चलाने वाला होता है।
अर्थात जो सृजनकर्ता पालन करता हो, श्री वृद्धि करने वाला हो, यश और ऐश्वर्य देने वाला हो, वह भगवान है। विष्णु में ये सभी गुण विद्यमान हैं। अग्नि पुराण ने मन की गति को ब्रह्म में लीन होना ही योग माना है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का सहयोग ही होना चाहिए। इसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या भी इस पुराण में बहुत अच्छी तरह की गई है। ब्रह्मचारी को हिंसा और निंदा से दूर रहना चाहिए। गृहस्थाश्रम के सहारे ही अन्य 3 आश्रम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। वर्ण की दृष्टि से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वर्ण कर्म से बने हैं, जन्म से नहीं। इस पुराण में देव पूजा में समता की भावना धारण करने पर बल दिया गया है और अपराध का प्रायश्चित सच्चे मन से करने पर जोर दिया गया है। स्त्रियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पुराणकार कहता है, नष्टे मृते प्रव्रजते क्लीवे च पतिते पतो पंचस्वपस्तु नारी ना पतिरन्यो विधीयते। तारांकन अर्थात पति के नष्ट हो जाने पर, मर जाने पर, संन्यास ग्रहण कर लेने पर, नपुंसक होने पर अथवा पतित होने पर, इन 5 अवस्थाओं में स्त्री को दूसरा पति कर लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के साथ कोई व्यक्ति बलात्कार कर बैठता है तो उस स्त्री को अगले रजोदर्शन तक त्याज्य मानना चाहिए। रजस्वला हो जाने के उपरांत वह पुनः शुद्ध हो जाती है, ऐसा मानकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। राजधर्म की व्याख्या करते हुए पुराणकार कहता है कि राजा को प्रजा की रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार कोई गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की करती है। चिकित्सा शास्त्र की व्याख्या में पुराण कहता है कि समस्त रोग अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से होते हैं या बिल्कुल भी भोजन न करने से। इसलिए सदैव संतुलित आहार लेना चाहिए। अधिकांशतः जड़ी बूटियों द्वारा ही इसमें रोगों के शमन का उपचार बताया गया है। अग्नि पुराण में भूगोल संबंधी ज्ञान, व्रत उपवास तीर्थों का ज्ञान, दान दक्षिणा आदि का महत्व, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष आदि का वर्णन अन्य पुराणों की ही भांति है। वस्तुतः तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही इसमें नित्य जीवन की उपयोगी जानकारी दी गई है। इस पुराण में व्रतों का काफी विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। व्रतों की सूची तिथि, वार, मास, ऋतु आदि के अनुसार अलग अलग बनाई गई है। पुराणकार ने व्रतों को जीवन के विकास का पथ माना है। अन्य पुराणों में व्रतों को दान दक्षिणा का साधना मात्र मानकर मोह द्वारा उत्पन्न आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बताया गया है। लेकिन अग्नि पुराण में व्रतों को जीवन के उत्थान के लिए संकल्प का स्वरूप माना गया है। साथ ही व्रत उपवास के समय जीवन में अत्यंत सादगी और धार्मिक आचार विचार का पालन करने पर भी बल दिया गया है। अग्नि पुराण में स्वप्न विचार और शकुन अपशकुन पर भी विचार किया गया है। पुरुष और स्त्री के लक्षणों की चर्चा इस पुराण का अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। सर्पों के बारे में भी विस्तृत जानकारी इस पुराण में उपलब्ध होती है। मंत्र शक्ति का महत्व भी इसमें स्वीकार किया गया है।